Good morning, students. Book Snapshot, Chapter number 5, Mother's Day, written by J.B. Priestley. The play reveals how a mother's efforts are ignored by her family. It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her, although she works for the whole day and all week. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. ये प्ले एक बहुत ही अच्छा एक व्यंग है माँ के स्टेटस पर, किसी भी परिवार में माँ की स्थिति पर एक बहुत ही अच्छा एक व्यंग है. Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि मिसेस पियर्सन की फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करती है जब वो अपने अधिकारों के लिए स्टैंड लेना शुरू करती है. नाउ हियर आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डॉरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड. This is mother in the family, Mrs. Annie Pearson. George Pearson is husband or the father of the family. Doris Pearson, daughter of the family. Cyril Pearson, son of the family. And Mrs. Fitzgerald, she is the neighbor of Pearson family. The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. ये जो एक्शन है जिसमें प्ले कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है, ये एक लिविंग रूम से स्टार्ट होता है. पियर्सन का जहाँ घर है एक लंदन के उपनगरीय इलाके में, उपनगरीय एरिया में पियर्सन का घर है, उसके लिविंग रूम का ये सीन है. टाइम द प्रेजेंट, इस समय चल रहा है, प्रेजेंट का टाइम है. सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली, पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम. आफ्टरनून इट इज़ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, दोपहर का समय है, बहुत सुविधा के साथ इसको फर्निश किया गया है. मस्ट लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला, और एक छोटे से उपनगरीय अर्थ विला घर का एक लिविंग रूम है. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, अगर ज़रूरत हो तो केवल एक ही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है. बट इट इज़ बेटर विद दैट टू, लेकिन अगर दोनों डोर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, पहला डोर जो कि फ्रंट डोर की तरफ और स्टेयर्स की तरफ जाता है. एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, और जो दूसरा डोर है वो राइट वॉल में है जो कि किचन और बैक डोर की तरफ जाता है. There can be a muslin covered window in the left wall. लेफ़्ट वॉल में एक विंडो जो कि मलमल से ढकी हुई, मलमल के पर्दे से ढकी हुई हो सकती है. एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक राइट वॉल में भी है. द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो फायर प्लेस है उसको एज्यूम किया गया है कि वो फोर्थ वॉल में बना हुआ है. देयर इज़ अ सेटी अप राइट साइड में एक सेटी है. एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में आर्म चेयर रखी हुई है. और स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स, और दोनों चेयर्स के बीच में एक छोटी टेबल है. ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, जो कि सेंटर में रखी हुई है और इसके दोनों साइड पर चेयर हैं. When the curtain rises, जब पर्दा उठता है. इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम, पतझड़ की शुरुआत का समय है और दोपहर का समय है. एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है उस पर पर्याप्त रोशनी है. मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन राइट तरफ पे हैं. एंड मिसेस फिट्जरेल्ड एट लेफ्ट, और मिसेस फिट्जरेल्ड लेफ्ट साइड में है. आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल, एक छोटी सी टेबल पर दोनों आमने सामने बैठी हुई हैं. ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स, और उस टेबल पर 2 टी कप्स और प्लेट्स रखी हुई हैं और कार्ड्स हैं. विद विच मिसेस फिट्जरेल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून्स, जिनसे मिसेस फिट्जरेल्ड मिसेस पियर्सन को उसका भविष्य बता रही है. मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s. मिसेस पियर्सन एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी प्लेजेंट हैं, लेकिन थोड़ी चिंतित दिखती हैं. देखने में अच्छी हैं लेकिन चिंतित दिखाई देती हैं, और उनकी उम्र 40 के करीब है. मिसेस फिट्जरेल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिट्जरेल्ड उनसे ज़्यादा उम्रदार हैं. हैवियर, भारी हैं, मोटी हैं. एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, एक बहुत ही मजबूत लेकिन कुटिल और दुष्ट व्यक्तित्व है उनका. शी इज़ स्मोकिंग,
स्मोक कर रही हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्ले होता है तो उस प्ले को करते समय बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों की ही आवाज़ में एक विरोध होना चाहिए, एक विरोधाभास होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए दोनों की आवाज़ें। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन। मिसेस पियर्सन जो बोल रही हैं बहुत ही हल्की सी और एक बहुत ही बोलना चाहिए कि बहुत लाइटली आवाज़ में बोल रही हैं, उनकी टोन बहुत ही हल्की सी है। विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी पर है, जिस तरह से कॉकनी मीन्स लंदन के रहने वाले जो लोग हैं उनकी आप बोली को बोल सकते हैं। एक उपनगरीय, जिस तरीके से लंदन में के उपनगर में रहने वाले लोगों की है, उसमें एक टच है उनकी बोली में। एंड मिसेस फिजरेल्ड विद अ डीप वॉइस, और मिसेस फिजरेल्ड की आवाज़ गहरी भारी आवाज़ है। रेदर आयरिश पर है, शायद आयरिश का उसमें टच है। नाउ द कन्वर्सेशन गेट स्टार्टेड, कन्वर्सेशन शुरू होता है मिसेस फिजरेल्ड एंड मिसेस पियर्सन के बीच में। मिसेस फिजरेल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स को कलेक्ट करती हैं। एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू, और यही सब कुछ है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सकता है। कुड बी अ बैड वन, और तुम्हारा भविष्य बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेकअप योर माइंड, अपना दिमाग बनाओ। एंड देयर इट इज़, और जैसा बनाओगी वैसा ही भविष्य तुम्हें मिल जाएगा। मिसेस पियर्सन सेज यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद। मिसेस फिजरेल्ड आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ और मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून, और वाकई में मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी कि तुमने मेरा रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि जो एक वास्तविक भविष्य बताने वाला है वो बिल्कुल मेरा पड़ोसी है, मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने यह सब ईस्ट से सीखा है?